हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक्सप्लेनेशन चैनल के ऊपर। आज हम करने वाले हैं गोचिको कोतो एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन। एपिसोड की शुरुआत में हम जनका को देखते हैं जिसे एक कमरे में से शोर सुनाई दे रहा था। जब वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे पता चलता है कि सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। तो वो रियो से पूछता है कि यह क्या चल रहा है। तो वो बताती है कि वो लोग रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है कि रूडो एक टेबल के ऊपर सिर नीचे कर कर बैठा हुआ है। तो रियो उसे बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड इतना ख़राब है। जंगा फाइट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से कचरा मॉन्स्टर से हो गया था, लेकिन उसका कोड एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो कचरा मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। तभी रूटो के पास गिरिस आता है और वो कहता है कि तुमने कल बहुत अच्छा काम किया। तुमने तो कल फूलों की जान भी बचाई थी, तो तुम उदास क्यों बैठे हो। तो वो कहता है कि कल मैं बस उसके बाद कुछ नहीं कर पाया और तुम ही आके मुझे बचाना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, ठीक जैसे वो स्पेयर में किया करता था। वो किसी से भी लड़ भिड़ता है और फिर रेक्टो को उसे बचाने के लिए आना पड़ता था। कल की फाइट में भी उसे बस चुपचाप बैठ कर देखना था, पर उससे वो भी नहीं हुआ। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा, वरना मैं तुम सभी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। गिरीश फिर भी उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ नहीं समझते। वो उन्हें कमज़ोर और नकारा समझते हैं, पर रूडो ऐसा नहीं है। रूडो उनकी रेस्पेक्ट करता है और उनसे अच्छे से बात करता है। पोलो ने ये इसलिए ज्वाइन किए ताकि वो ट्रेस मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब वो एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि एक दिन वो भी गेवर बन जाए। पर जब उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर का काम ही करेगा, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि सपोर्टर भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, और जब तुम ऊपर थे तो तब तुम क्या चाहते थे। तभी इंजन यहाँ आ जाता है और रूडो से पूछता है कि तुमने कुछ खाया या नहीं। तो रूडो को एंजन, क्रिस और रिडो उनके साथ खाना खाने के लिए बुलाती है। तो रूडो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। इसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था और एक अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था। पर उस अनजान आदमी ने उसे मार डाला था और कहता है कि रूडो एक बहुत अच्छा तोहफा रहेगा। अगले सीन में हमें दिखाते हैं सेमयू को, जो अपनी डेस्क पे आके बैठती है और किसी को फ़ोन करने लगती है। उन्हें एक नया मिशन मिलता है, इसमें जेनुका और रिस्क की टीम को जाना था। वो पूछता है कि पर मिशन के अंदर रूडो उनके साथ क्यों है, क्योंकि वो तो अभी ऑफिशियली क्लीनर भी नहीं बना है। वो बताती है कि इस मिशन से रूडो का कोई कॉम्बिनेशन है। एक व्यापारी जो पोल्यूटेड जोन से आ रहा था, उसे एक लाश मिलती है। उस मॉन्स्टर को मारकर वो कीमती सामान वापस लेके आए। उस मॉन्स्टर ने स्पेस से आए हुए एक जिंदा इंसान को पकड़कर अपनी केव में रख लिया है। तुम लोगों को उसी को जाकर बचाना है। ये काफ़ी अजीब बात है कि इतने कम टाइम में ऊपर से दो दो लोग एक साथ कैसे टपक सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि रोडो को वहाँ भेज दिया जाए ताकि उसे ऊपर जाने का कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो रोडो सोचता है कि वो अपनी पावर यूज करना नहीं जानता, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ ही बनेगा। पर वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता, इसीलिए वो भी इस मिशन के ऊपर जाएगा। वैसे तो वो इनके साथ एंजन को भेजना चाहते थे, पर वो किसी और काम से बाहर गए हुए हैं। इसलिए एंजन ने कहा है कि मेरी जगह जनका को भेज दो। जो सुनकर तो जनका खुश हो जाता है। इसके बाद वो मिशन पे निकल जाते हैं। तो रोडो क्रिस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता। तो क्रिस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफ़ी है। तो एक दूसरा आदमी उसे बताता है कि क्रिस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि वो लोग सेफ रहे। गिरीश कहता है कि ये तो उसे काफ़ी सस्ते में मिल गया था और प्रे करने में किसी का नुकसान तो नहीं है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है जो कहता है कि वही वो व्यापारी है जिसने इन लोगों को मिशन के ऊपर बुलाता है। तो रूटो उससे पूछता है कि वो इस पे राइड कैसे दिखता था, उसने कुछ बताया था कि नहीं। तो व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था। इससे तो रूडो के दिल पर छुरियाँ चल जाती है। पर रूडो कहता है कि कहीं तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे।
व्यापारी कहता है कि नहीं, उसे तो उसकी चिंता है। तो जंका मन में सोचता है कि कोई ट्रेस मॉन्स्टर किसी इंसान का किडनैप क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर इसी के अंदर गया था। वो सभी लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ कोई दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है और कहता है कि वही वो स्पिरिट है, जाकर उसे बचा लो। जब वो पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं, डोल है। तभी उनके पैर तले से उनकी ज़मीन खिसक जाती है और ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। ये सब एक जाल था और वो व्यापारी भी मिट्टी बनकर पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग बाहर निकल कर आते हैं। तभी रंका समझ आता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रिस रूडो को बताता है कि रेडर्स गुंडे लोगों का एक ग्रुप है। शुरू में ये छोटी मोटी चोरी किया करते थे, पर अब इनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स में सभी लोगों के पास पावर्स है कि वो सभी लोग गिवर्स होते हैं। गिरीश सभी लोगों को कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को जंका संभाल लेगा। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि वो भी उन गुंडों से लड़ सकता है। तो क्रिस उसे समझाता है कि ये उन किडनैपर्स जैसे नहीं है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, तुम्हें बस यहाँ से भागने में फोकस करना चाहिए। जिंजी उन्हें पूछता है कि तुम सभी लोग उस स्पिरिट के पीछे क्यों पड़े हो, ऊपर से आए लोग इतने ज़्यादा कीमती होते हैं क्या? तो एक रेडर बोलती है कि हम उसे बेचना नहीं, बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इस बारे में टूडो से ज़्यादा कौन बता पाएगा, जैसा कि वो बॉर्डर पार करने से पहले ही जिंदा बच गया। रंका सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज़ है। खैर, ये पूरा जाल तो टूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ मिट्टी से बनी कुछ डॉल आ जाती है और जंका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने फ्लोर को गायब कर कर उन्हें यहाँ बेसमेंट में गिरा दिया था। और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी वो एक डॉल थी। तो जंका कहता है कि वो इन मिट्टी से बनी हुई डॉल से तो आराम से निपट लेगा, पर इन डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था जो जंका को जोरदार मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है कि जंका को इंसानों ने ज़्यादा लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो इनके सामने हार जाएगा, क्योंकि वो अभी तक एक ट्रेस मॉन्स्टर से ही लड़ते हुए आए हैं। वो रेडर मिट्टी की डोल में छुपकर जंका पर हमला कर रहा था, जिससे जंका को उसे संभालने में मुश्किल होती है, और उस रेडर ने फ्लोर को भी एक मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जंका को मारना है, इसके बाद ये आसानी से बाकी सबको मारकर रोडो को यहाँ से ले जा सकते हैं। जंका उड़ते हुए कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, अब वो सब कुछ समझ चुका है। यही कि एक रेडर मिट्टी को कंट्रोल करती है और दूसरा रेडर मुक्का मारने के लिए ने बड़ी बड़ी चप्पल पहनी है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल ना जाए। ये सुनकर वो रेडर गुस्सा हो जाती है। जंका आगे कहता है कि भले ही उसे इंसानों से लड़ने का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसे इसका वजन और स्मेल भी पता है। इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। अब जंका उसे ज़मीन के अंदर मारता है। उसमें हो रहे वाइब्रेशंस की पता चल जाता है कि कौन कौन सी डोल असली है और कौन सी डोल नकली। वो सीधा उस आदमी और औरत के मुंह पे अटैक करता है। दोनों एक ही अटैक में ढेर हो जाते हैं। तो जंका कहता है कि ये लोग तो एक ही अटैक के अंदर अटक गए। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि तुम भी इसी तरह निपट जाओगे। तभी हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो रूडो को ढूंढ रहा है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये अनजान आदमी कौन है? क्या ये रूडो को पकड़ पाएगा? और अगर पकड़ पाए तो ये आगे रूडो के साथ क्या करेगा? इसके लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। अगला एपिसोड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।